सो वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर सीरीज जिसका नाम है सुपर मैथ्स बैच, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच लेवल से लेके और एडवांस लेवल तक की मैथ्स। अब ये जो कोर्स है ये सीयू सेट के स्टूडेंट्स के लिए, ये एसएससी स्टूडेंट्स के लिए, इवन ये जो बैच है वो बैंकिंग एंड एडवांस लेवल के जितने भी एग्जाम है जिसमें मैथ्स आती है सबके लिए है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज। तो हमारी जो प्रीवियस सीरीज गई है उसको आपने प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्यूब निकालना, फिर उसका क्यूब रूट निकालना। अब हम सीख रहे हैं स्क्वायर्स निकालना और आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में जो हमने सीखा था कि स्क्वायर्स किस टाइप से निकालते हैं, 2 डिजिट के स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में एक नई एनर्जी के साथ हम शुरुआत करते हैं कि भाई स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड से देखेंगे, फिर हम जाएंगे एडवांस मेथड के ऊपर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हमें ये चीज पता करनी हो कि किसी का भी स्क्वायर है तो बेसिक पहले हमें स्क्वायर्स याद कर लेने चाहिए। वो है जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है। ठीक है ना। तो आपको एटलीस्ट 25 तक याद करने हैं, उससे आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझने की स्क्वायर रूट होता क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक नंबर है, फॉर एग्जांपल है 121, तो 121 11 का स्क्वायर है और 121 का स्क्वायर रूट क्या है, 11। ये चीज समझिए क्योंकि बेसिक समझने में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्क्वायर मतलब होता है उसी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसी नंबर को उससे डिवाइड करना। इन शॉर्ट में अगर मैं कहूं वैसे, जैसे 25 5 का स्क्वायर है और 25 का स्क्वायर रूट क्या है, जिसे हम अंडर रूट कह सकते हैं, 5 है। इसी तरीके से अगर हमें चीजें सॉल्व करनी हो तो वो आज हम सीख रहे हैं। कई स्टूडेंट्स को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का फर्क नहीं पता होता, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा समझाया है। तो हम अपने एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं कि एग्जांपल से ही चीजें जल्दी से समझ आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 576 किसका स्क्वायर है, तो आज की क्लास में जो हम सीख रहे हैं कि अगर किसी का अंडर रूट निकालते हैं कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको, जैसे हमने क्यूब वाली में क्या था, 3 का पेयर लिया था, इसमें हम कितने का लेंगे, 2 का पेयर। ठीक है ना। तो 76 की यूनिक डिजिट आप देखिए क्या है, 6। तो आपको देखना है किस नंबर के स्क्वायर में 6 आता है। तो देखिए एक तो 4 के स्क्वायर में 6 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, और एक 6 के क्यूब में भी आ रहा है। अब कई स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके सवाल पूछा कि सर आप क्यूब पहले क्यों सिखाते हो, स्क्वायर बाद में। तो नोटिस कीजिए क्यूब में एक ही बार में सॉल्व हुई थी चीजें, मतलब उसमें 2 पॉसिबिलिटीज नहीं आई थी, बट स्क्वायर्स में 2 पॉसिबिलिटीज आ रही। वैसे निकालना बहुत आसान है, बट मैं हमेशा समझाना प्रेफर करता हूं बेसिक टू एडवांस के, मतलब इजी चीजें। तो स्क्वायर में 2 चीजें आ गई। ठीक है सर, यहां तो 2 आ गया, क्या करें, अभी समझाएंगे, टेंशन लो, तो क्लास शुरू हुई है। तो 5, अब देखिए 5 जो है किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो प्यारे फ्रेंड्स जो 5 है वो 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हमें कौन सा नंबर लेना है, छोटे वाला। तो छोटे वाला नंबर कौन सा है, 2। तो अब या तो इसका आंसर 24 होगा या इसका आंसर 26 होगा, तो कुछ भी हो सकता है। सर ये कैसे पता चलेगा, अरे बहुत आसान है, देखो। तो अगर मुझे देखना है कि इन दो में से कौन सी पॉसिबिलिटी आएगी, तो 2, ये जो 5 था किन 2 नंबर्स के बीच में, 2 और 3 के बीच में था। तो 2 इंटू 3 कितना होता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 6। तो ये देखिए ये जो नंबर है वो 6 से छोटा है या 6 से बड़ा है। सर कैसी बात कर रहे हो, साफ दिख रहा है ये नंबर 6 से छोटा है। तो हम इन दोनों में से छोटा वाला नंबर ले लेंगे। तो इन दोनों से छोटा वाला नंबर कौन सा है, 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो मतलब आंसर इज 24। सर ये एकदम से कैसे निकल गए आप, अरे नहीं एकदम से नहीं, बस आपको ये चीज देखनी है कि जो 5 है किन 2 नंबर के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 3 जा 6। अब देखना है, कंपेयर करना है, जो 5 नंबर लिखा हुआ है ये 6 से छोटा है बड़ा है, तो हमें लिखा छोटा है, इसलिए इन दोनों से हम छोटा वाला नंबर लेंगे। तो अगर नहीं भी समझ आया एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अब देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेने की कोशिश करेंगे। हाँ मान लीजिए मैं लेता हूं 4624। सर ये ठीक है कि कई बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर ये तो छोटा नंबर था, ये तो हमें वैसे भी याद है,
थोड़ा बड़ा नंबर लेके दिखाओ। तो थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं। 2 डिजिट देखा हमने 24। अब 24 में हमने देखा लास्ट की यूनिट 4 है। 4 किस किस के पीछे आती है? अरे सर 2 के पीछे आती है, और अरे सर 8 के पीछे आती है। ठीक है, तो मतलब मेरी यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? 2 या 8। इतना बात आपको समझ आई? अब आगे क्या करना था? अरे हाँ याद आया, 46 है, तो 46 देखिए किन दो नंबर के स्क्वायर्स के बीच में आता है? तो 46 आएगा 6 एंड 7 के स्क्वायर्स के बीच में। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे छोटा वाला नंबर लेना है सेकंड स्टेप में, तो हमें लिख दिया 6। अब आंसर या तो होगा 62 या होगा 68। सर आप बहुत स्लो नहीं समझा रहे बेटा, हमें स्क्रैच से चलना है एडवांस तक, इसलिए हमें जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, हमें अच्छे से पढ़ना है, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। तो अब वही अपना स्टेप देखेंगे। 28 है, 2 आएगा या 8 आएगा, कौन सा आएगा इसमें से? तो सर हमें चेक करना पड़ेगा ये 6 किस किस के बीच में आया था? ये जो था 46 किस किस के बीच में आया था? 6 और 7 के। तो 6 इंटू 7 कितना होगा बेटा? 6 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा सर? 42। अब ये चेक करना है ये नंबर 46 से बड़ा है या छोटा है? अरे सर 42 तो 46 से छोटा है। अच्छा नहीं, हमें ऐसे चेक करना है ये जो मल्टीप्लाई क्या है, ये वाला नंबर बड़ा है छोटा है? सर समझ नहीं आया क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहां पे स्टूडेंट्स हमने चेक किया था ये जो 5 है, तो हमने जब इसको देखा था 5 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है? 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो अब 2 और 3 के जो बीच में आ रहा है, तो 2 3 6 कंपेयर किया इससे, ये वाला नंबर 6 से छोटा है बड़ा है? तो ये नंबर छोटा था इसलिए हमने छोटा वाला लिया। अब हमें चेक करना है 6 7 42 होता है। अब चेक करो ये 42 ये वाला नंबर इससे छोटा है या बड़ा है? तो सर ये इससे बड़ा है, 46 से बड़ा है, इसलिए हम नंबर कौन सा लेंगे? बड़ा वाला। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 68। अच्छा एक बार और मैं समझाना चाहूंगा कि देखो सबसे पहले हमें कंपेयर किसको किससे करना है? इस वाले नंबर को कंपेयर करना है। अगर ये नंबर बड़ा है तो हम बड़ी वाली डिजिट लेंगे, अगर ये नंबर छोटा है तो हम छोटी वाली डिजिट लेंगे। और मल्टीप्लाई कंपेयर किससे करना है? ये नंबर जिन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, जैसे 46 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 6 7 42। बढ़िया था, आसानी से आंसर आएंगे आपके। तो एक बार आप इसको देख लीजिए ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। आप देख पा रहे हैं हमने सिर्फ कंपेयर किया, इसकी यूनिट डिजिट हमने वैसे ली थी। अब अगर फ्रेंड्स हम चीजों को थोड़ा और बड़े लेवल पे जाके देखें, तो ये हो गया 3 डिजिट का, ये हो गया 4 डिजिट का। एक नंबर वो लेते हैं जिससे आपकी क्लियरिटी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो तो है नहीं कि बस समझा रहा आगे बढ़ गया, नहीं, हमें एक एग्जांपल और देना ताकि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग हो और भी इंप्रूव हो। अब जैसे मुझे एक नंबर याद है, ठीक है 10609। अब कुछ मेरे फ्रेंड्स तो देखते ही समझ गए होंगे सर कितना छोटा है, ये तो हमें याद है, बट कुछ फ्रेंड्स को जिनको ट्रिक नहीं समझ आई उनको भी समझाते हैं ताकि वो भी अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, लास्ट के 2 डिजिट्स आपको देखने हैं। लास्ट में नंबर लिखा है 9। 9 किस किस का होता है? सर कितना आसान है, 9 तो हमारा एक तो 3 का होता है या 7 का हो सकता है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैथ्स में ना ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो, तो जैसे हमने यहां चेक किया था कि 6 आने के लिए क्या क्या है, 4 या 6। यहां हमने देखा 4 के लिए क्या क्या आ सकता है, 2 या 8। यहां देखा 9 के लिए क्या आ सकता है, 3 और 7। सर ये तो हमें पता है, इसमें खास क्या है? नोटिस कीजिए एक चीज कि इन दोनों का सम कितना है, 10। इन दोनों का सम कितना है, 10। इन दोनों का सम कितना है, 10। तो जब भी आपको अगर एक नंबर पता चल जाए तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो आपके सामने एक टेबल बनी नहीं होगी। तो बस जो भी नंबर आया उसको 10 में से माइनस कर दिए, दूसरा नंबर आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अगर आप एडवांस लेवल के लिए मैथ्स कर रहे हो तो आपको बेसिक के साथ साथ ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको 2 पता होता है, 10 में से 2 को 8 अपने आप आ जाता, आपको 3 पता होता है 7 अपने आप आ जाता। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखिए अब सभी बच्चों का आंसर आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब आप देखेंगे, अब आप करेंगे, ठीक है ना। 106, सर 106 किस किस के बीच में आ रहा है? तो देखिए यहां 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का होता तो कितना हो जाता, 121। सर ये जो नंबर है ये 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 10 और 11 का स्क्वायर के बीच में, तो हमें कौन सा नंबर लेना, छोटा वाला। तो सर यहां तो 10 ही आएगा, ठीक है। अब 3 आएगा या 7 आएगा, ये कैसे देखेंगे? सर अब पूछने की जरूरत नहीं, अब तो हमें समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे, 10 और 11 को
मल्टीप्लाई कितना हो गया 121। अब कंपेयर करेंगे इस नंबर को इससे, ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है, तो सर साफ दिख रहा है ये नंबर इससे छोटा है, तो ये छोटा है इसलिए हम कौन सा नंबर लेंगे, छोटा वाला। आंसर हो गया 103। अब मैंने आपको 3 डिजिट का भी समझाया, मैंने आपको 4 डिजिट का भी समझा दिया, मैंने आपको 5 डिजिट का भी सिखा दिया है। तो नॉर्मली ये जो नंबर्स होते हैं ये इतने ही आते हैं, इतने इन द सेंस 5 डिजिट तक आपको प्रैक्टिस करना आपके लिए इनफ है। आप इसी की मल्टीपल प्रैक्टिस कीजिए, और इसके अलावा मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड कर दिया है जिसमें आप इसको इजीली देख सकते हो। एंड उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, जैसे कि मैं इसको इरेज कर देता हूं एक सेकेंड। सो फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन यहां मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब एक बात चीज हमेशा रखिए, जब भी आप कोई ट्रिक सीख रहे हैं, सीधा आपने वीडियो देखी, आपको कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद आप चले गए, ऐसा नहीं। जैसे आप वीडियो खत्म करो, हमारी क्योंकि सीरीज छोटी सीरीज नहीं है, बहुत लंबी सीरीज रहेगी, तो आपको साथ साथ हमारे चलना है। अब जैसे ही आपने ट्रिक सीखी, आपको 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और आपको इनके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ताकि हमारी पढ़ाई जो है वो एक पैरेलल चले, और हमें ऐसा नहीं लगे कि हम YouTube से बस वीडियो देखे और चले गए। ये कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ये एक हमारी कोशिश है कि एक स्टूडेंट जिसको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो एक स्क्रैच से लेके फाइनल तक मैथ्स को अच्छे से समझ पाए। तो आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसा मजा क्रिएट करना है क्लास के अंदर। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। इसके अलावा आपको अगर इस ट्रिक में कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये नंबर्स क्यों लिखे, बिकॉज मैं रैंडमली कोई नंबर लिखता तो प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने नंबर आपके लिए स्पेशली लिखे हैं। अब क्योंकि ये सारे नंबर है परफेक्ट स्क्वायर्स, आज की जो हमने ट्रिक सीखी है वो है परफेक्ट स्क्वायर की। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिक सीखेंगे जिसमें हम कोई भी रैंडमली नंबर इम्परफेक्ट स्क्वायर वाले हो, उनको भी हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सब का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दें, और आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ में ही अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, जैसे अपनी ये जो सुपर मैथ्स बैच की जो सीरीज है उसको और भी अच्छा कर पाए, और भी स्टूडेंट तक पहुंचा पाए, तो प्लीज आप हमें सजेशन दीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि जो हम काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो थैंक यू वेरी मच, इसी तरीके से अपना सपोर्ट हमें देते रहें।